DGISPR कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR इंसदाद दहशतगर्दी सिक्योरिटी उमूर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कोयटा के नवाही इलाके स्यो रेंज में कोयले की कान में धमाके के बाद फंसे 42 अफराद में से 34 की मौत की तस्दीक। लाशें निकाल ली गई। PDMA के मुताबिक सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स शुएब नौशरवानी ने कहा कि जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 3 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाएगा। हादसे की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाएंगी। मेहनत कश हमारा असासा है, मजदूरों के लिए मुस्तकिल हिफाजती इकदाम उठाए जाएं। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा के नवाही इलाके में कोयला कान में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे पर गहरी रंजो गम का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर सुगवार खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा कान में फंसे तमाम मजदूरों तक जल्द अज जल्द रसाई को यकीनी बनाया जाए और जख्मियों को बेहतरीन तब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। मासूम लोगों को गुमराह करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहते हैं पुलिस सूबे में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। बलूचिस्तान की बासलाहियत ख़वातीन किसी से पीछे नहीं। ATI फोर्स भरपूर अंदाज में काम कर रही है। दहशतगर्दी का जो जवान मर्दी से मुकाबला करेंगे। जल्द बलूचिस्तान में अमन का सूरज आबोताब से चमकेगा। मासूम लोगों को लाहासिल जंग में डाला गया है, मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी अमन अमान और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मुल्क से दहशतगर्दी फ़िरकावारियत का खात्मा करना है तो हमें सबसे पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से तहरीक मिनहाजुल कुरान के नाज़िम आला खुर्रम नवाज गंडापुर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और हालत हाज़िरा पर गुफ्तगू की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर एक पेज पर हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान अपनी जानों पर खेल कर अमन अमान कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। कराकोरम की चोटी ब्रॉडबैग पर फानी तोदा गिरने के बाद लापता कोह पैमाओं की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान लापता 10 कोह पैमाओं से 4 कोह पैमाओं की लाशें ढूंढ ली गई हैं। लापता कोह पैमा की तलाश के लिए जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोह पैमा सरबाज खान कर रहे हैं। लापता टीम में अमरीका, नेपाल, ओमान के कोह पैमाओं के अलावा पाकिस्तानी कोह पैमा सुहेल सखी भी शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ ब्रॉडबैग सर्विस करने की कोशिश हुए कोह पैमा की टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई। हमास के गैर मुसल्लह होने पर इजरायली अफवाज गजा से चली जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा हो गया। मुआहिदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहिदा मरहला वार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेंगी। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक आज़रबाईजान बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर की खिदमात को सराहा। सियासी, तिजारती, दिफाई और सकाफ़ती ताउन के फ़रोग़ पर सफ़ीर की काविशें काबिल तहसीन करार दी। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ में सफ़ीर के किरदार की तारीफ़ की। सदर मुमलिकत ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा से काज़िक सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। IT ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शज़ा फातिमा ने काज़िक सफ़ीर की खिदमात को सराहते हुए कहा कि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बिलखुसूस टेक्नोलॉजी और डिजिटल ताउन के शोबे में ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर ने काज़िक सफ़री को यादगार शील्ड भी पेश की। सुतरा पंजाब के बाद अब हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 5 दिन के अंदर सूबे में साफ पानी की फरहमी का फूल प्रूफ प्लान तलब कर लिया।
17 पंजाब की तरह साफ पानी अथॉरिटी पंजाब को रिस्ट्रक्चर करके जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी और इंतजामी लिहाज से मुकम्मल बाख्तियार बनाया जाएगा। साफ पानी अथॉरिटी को जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। इलाकाई ज़रूरत के मुताबिक आरओ प्लांट और जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी भी नस्ब की जाएगी। सूबे में फिल्ट्रेशन प्लांट्स और आरओ प्लांट्स पर प्लांट आईडी, ऑपरेटर का नाम, फ़ोन नंबर और औकात कार्ड दर्ज किए जाएंगे। पंजाब भर में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के खदमात हासिल करने पर भी इत्तफाक हुआ। आईजी सिंध जावेद आलम ओढू की हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में शिरकत। हैदराबाद, जमशोरो, कोटरी और नूरियाबाद के ताजिरों, सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़, सनती इलाकों की सिक्योरिटी, अमन व अमान, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जदीद पुलिसिंग और बाहिमी ताउन के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में घर की दीवार गिरने से 3 साला बच्ची जा बहक, नन्हे बहन भाई जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बागवानपुरा में 3 मंजिला मकान की छत गिर जाने से जाँ बहक होने वाले 11 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन। मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाइयाँ। माइग्रेट स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस इश्तिहारी समेत 2 इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान ने शहरियों को बैरून मुल्क वर्क वीज़ों का झांसा देकर मजमूई तौर पर 7,77,000 रुपये हथियाए थे। कराची के ज़िला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। थाना फेरियर और डिफेंस के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके पूरे इलाके का मुहासरा। होटल्स, दुकानों और आरजी रिहाइश गाहों की मुकम्मल तलाशी। 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवा साल के दौरान 48,43,000 से ज़ायद अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 58,30,000 से ज़ायद चालान, 11 अरब 16 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना किया गया। धुआं छोड़ने वाली 45,881 गाड़ियों के चालान, 6,871 थानों में बंद, 28 के फिटनेस सर्टिफिकेट भी जब्त कर लिए गए। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। अदम अदायगियों पर होटल समेत 3 दफातर सरबमहर। तर्जुमान के मुताबिक टैक्स अदायगी में खुदबर्द साबित होने और मुसलसल कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ की गई। POS मशीनों के आदम इस्तेमाल पर दर्जनों फूड पॉइंट्स और एस्थेटिक क्लिनिक्स को नोटिस जारी। आवाम की अदा करदा टैक्सेस सरकारी खजाने में बर वक्त जमा न करवाना कानून की खिलाफ वर्जी है। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट की ज़ेर सदारत पंजाब वेमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का 5वां बोर्ड इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाख्तियारी के लिए नए इक़दामात की मंजूरी दे दी। DG पंजाब वेमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी डॉक्टर लुबना नज़ीर ने गुज़िश्ता फैसलों पर पेशरफ्त से आगाह किया। इजलास में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसले, नए वेमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स के क़याम के लिए अमली इक़दामात का फैसला किया गया। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि खवातीन को बर वक्त और बावकार तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। डीजल ₹2.42 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.90 फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 31 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
मोदी हुकूमत गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मुआवनत कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मोदी हुकूमत इसराइल को मुसलसल असलहा फराहम कर रही है। 7 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2025 तक भारत से इसराइल को हथियारों, गोला बारूद और पुर्जों की 2596 खेपें भेजी गईं। भारतीय कंपनियों ने इसराइल को हथियारों के 3,90,516 पुर्जे, धमाका खेज असलहे के 5,64,970 अज्जा और फौजी गाड़ियों के 298 पुर्जे फराहम किए। रियासती दहशतगर्दी के लिए इसराइल और भारत का गठजोड़ असलहा तावन पर शदीद आलमी खदशात, खित्ते में अदम इस्तेहकाम और इंतशार में भारत और इसराइल दिफाई ताल्लुकात आलमी सतह पर तशवीश का बाइस बन गए। आलमी जरीदा अल जज़ीरा के मुताबिक एमनेस्टी का कहना है कि इसराइल को भारत के असलहा फरोख गाजा में नस्लकुशी में शमूलियत का खतरा पैदा कर रही है। आलमी सतह पर रोजाना नशर होने वाले गजा में नस्लकुशी के बावजूद भारत इजरायली फौज की हिमायत जारी रखे हुए है। आलमी सहाफ़ी जोलिदे आइगर के मुताबिक मोदी दौर में इसराइल को फरोख्त किए गए भारतीय हथियार 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में इस्तेमाल हुए। बरतानवी इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इसराइल के दिफाई शोबे के साथ एक वसी और करीबी इश्तराक कायम कर रखा है। भारत इसराइल की फौजी कार्रवाइयों को मुआवनत फराहम करने वाली सप्लाई चेन्स में अहम किरदार अदा कर रहा है। तालिबान रजीम की गैर जमहूरी और पुरतशद्दुद पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार हो गया। इंतहा पसंदाना इकदाम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बायस दुनिया के किसी भी मुल्क ने अब तक तालिबान रजीम को बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया। अमरीकी पॉलिसी साथ अफगानिस्तान को अपनी तरजीहात से खारिज कर चुके हैं और अब इसे महज एक नाकाम रियासत और माजी का किस्सा तस्वुर किया जाता है। मारूफ आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक 2021 में अफगानिस्तान से इनखला के बाद से अब तक अमरीका ने तालिबान रजीम को जायज़ हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं किया। 31 अगस्त 2021 से काबुल के अमरीकी सफारतखाने की तमाम सिफारती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। ट्रंप इंतजामिया ने 2025 के वक्त से अफगानिस्तान के लिए तमाम अमरीकी इमदाद को बंद कर रखा है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के शवाहिद एक बार फिर सामने। साबिक अफगान खुफिया एजेंसी के सरबराह मसूद इंदराबी ने भारत, फितना खवारिज और तालिबान का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। साबिक अफगान इंटेलिजेंस सरबराह मसूद इंदराबी ने दी डिप्लोमेट के प्रोग्राम में कहा कि अफगान तालिबान रजीम भारत से माली इमदाद हासिल करके पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की पुरस्पनाही कर रही है। मौक़िफ़ में नाकामी के बाद भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत की तालिबान हिमायत का असल मकसद फितना खवारिज पर असर और रसूख कायम करके उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज ठिकानों पर पाकिस्तान की बमबारी भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। गाज़ी मिल्लत व बानी कश्मीर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की 23वीं बरसी कौम का ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की सियासी बसीरत, आइनी जद्दोजहद और सिफारती खदमात तारीख़ कश्मीर का अहम बाब हैं। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान सिर्फ एक अवामी रहनुमा नहीं बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की रियासती, आइनी और इदाराजाती बुनियाद रखने वाले मेमार थे। उनकी क़यादत ने डोगरा राज के खिलाफ मुज़ाहमत को एक वाज़ेह सियासी और आइनी समत फराहम की जिसने आज़ाद जम्मू कश्मीर के क़याम की बुनियाद रखी। 19 जुलाई 1947 को सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की सरबराही में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर की गई। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान का इंतकाल 31 जुलाई 2003 को इस्लामाबाद में हुआ और आपको रावलाकोट में सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन की गई। गाज़ी मिल्लत की आइनी, सियासी और सिफारती खदमात आज भी तारीख का रोशन बाब हैं।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मादुरी मिल्लत तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमा मोहतरमा फातिमा जिन्ना का आज यौम विलादत। मादुरी मिल्लत ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डेंटल सर्जन की डिग्री हासिल की। 1929 में कायद-ए-आज़म के शाना बशाना खड़े होकर बरसगीर की तमाम मुसलमान खवातीन के लिए मिशल राह बन गई। 60 की दहाई में भी वो हक और जमहूरियत की आवाज़ बनकर सियासत के उफक पर डटी रही। मादुरी मिल्लत फातिमा जिन्ना का जज्बा और कुर्बानियाँ आज के पाकिस्तान के लिए भी रोशन मिसाल है। SIFC की मौसर मुआवनत से अमरीकी सरमाकारों का पाकिस्तान में सरमाकारी पर भरपूर दिलचस्पी का इजहार। मारूफ अमरीकी सरमाकारों और पाकिस्तानी नशात कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ़द ने सिंध के मुख्तलिफ तरक्याती और सनती मनसूबों का दौरा किया। SIFC की मुआवनत से अमरीकी सरमाकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द ने पाकिस्तान में सरमाकारी के मौक़ों का जायजा लिया। वफ़द का वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क, कैटी बंदर पोर्ट, टेक पार्क और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर तबादला ख्याल किया गया। और ICC ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बान वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया है। मेगा इवेंट की मुश्तरका मेज़बानी जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। वर्ल्ड कप 24 साल बाद दोबारा अफ्रीकी सरजमीन पर खेला जाएगा। ये वर्ल्ड कप में 14 टीमें शिरकत करेंगी। मजमूई तौर पर मेगा इवेंट में 57 मैचेस भी खेले जाएंगे। इस एडिशन के लिए 3 मरहलों पर मुश्तमिल नया फॉर्मेट मुतारिफ कराया गया ताकि मुकाबलों में ज़्यादा सनसनी, मुसाबकत और दिलचस्पी पैदा की जा सके।